जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, पौष माह में आने वाली सफला एकादशी का विशेष महत्व है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य है सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2022 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है और सफला एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही इस दिन ऐसे कौन से महा उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सफला एकादशी का विशेष महत्व है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना कि सफला एकादशी का व्रत रख कर मिल सकता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि एकादशी तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर 2022 की प्रातःकाल 3:32 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 दिसंबर 2022 की प्रातःकाल 2:32 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 20 दिसंबर की सुबह 8:05 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा और हरिवासर समाप्त होने का समय 20 दिसंबर को सुबह 8:05 पर रहेगा। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत रखने का संकल्प लें और सुबह या शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र फूल माला से सजाकर उन्हें स्थान दें और फिर अक्षत, रोली, चंदन, माला आदि अर्पित करें और श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल शामिल अवश्य करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। फिर रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके विधिवत विष्णु जी की पूजा करके तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस व्रत के क्या नियम हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन गलती से भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना कर पा रहे हो तो आप इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन मन को शांत रखें। किसी की चुगली, बुराई आदि नहीं करनी चाहिए। व्रती को लड़ाई झगड़ा भी इस दिन नहीं करना चाहिए और शाम के समय घर में देसी घी का दीपक जलाकर पूजा कर भजन कीर्तन करना चाहिए
और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं या कारोबार में तरक्की व नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करें और माता लक्ष्मी जी को सौंफ और श्री हरि विष्णु जी को मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सौंफ और मिश्री को एक साथ रख दें और रोज प्रातःकाल इसे ग्रहण करें। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा इस दिन 5 सुहागिन महिलाओं को बिना नमक का यानी मीठा भोजन कराएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। चलिए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्ममान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्र सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण वह रात्र भर उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अति प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।